सड़क पर धूल उड़ी हुई थी। चारों तरफ सन्नाटा था। काले शीशे वाली एक गाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। सीबीआई लिखा हुआ था उस पर। गाड़ी में बैठी थी अन्वी जाटव, एक नाम जो अब तक आम था पर आज इतिहास बनने वाला था। अचानक बीच सड़क पर दरोगा शंभुनाथ सिंह अपनी लाठी लेकर खड़ा हो गया। रुको, कौन है तू? इतनी बड़ी गाड़ी लेकर जा रही है? सीबीआई, अन्वी ने कहा। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जांच पर हूं, दरोगा ने घूर कर कहा। सीबीआई और तू? तेरा चेहरा देखो, कौन सी जाति है? अन्वी चुप रही। फिर थप्पड़ की आवाज गूंजी। चारों ओर सन्नाटा छा गया। हवा जैसे रुक गई। दरोगा के उस थप्पड़ ने सिर्फ एक चेहरा नहीं बल्कि संविधान के आदर्शों को चुनौती दी थी। अगर आप अन्वी का साथ देंगे तो वीडियो को एक लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में लिखो, अन्वी जाटव जिंदाबाद। अन्वी का बचपन उसी मिट्टी में बीता जहां छुआछूत अब भी सांस लेती थी। गांव का नाम बड़कापुरवा। उसके पिता रामोतार जाटव गांव के ठाकुरों के खेत में मजदूरी करते। मां गीता देवी ईंट भट्ठे पर काम करती। रात में मां कहती, बेटी, दिन में हमारे हाथों से बनी ईंट से हवेलियां बनती हैं, पर हमारे घर में मिट्टी का चूल्हा भी कभी पूरा नहीं जलता। अन्वी बचपन से ही समझ गई थी, गरीबी सिर्फ पेट की नहीं होती, आत्मसम्मान की भी होती है। जब वो स्कूल जाती तो बच्चे उसके बगल में नहीं बैठते। टीचर तक कहते, अरे तुम अपने साथ लाई स्लेट से पढ़ो, दूसरों की मत छूना। एक बार गांव की चाय की दुकान पर पानी मांगने पर दुकानदार बोला, अरे छू मत, बाहर से बोल, वहीं रख दूंगा। उस दिन वो देर तक रोई नहीं बल्कि कसम खाई, मैं पढ़ूंगी और एक दिन वही लोग मुझे सलाम करेंगे। रात को वह लालटेन के नीचे बैठकर पढ़ती। माँ के फटे दुपट्टे के नीचे सपनों का आसमान टांगती रहती। पिता कहते, बेटी कहाँ IAS की बातें करती है, जात से बड़ी कोई नौकरी नहीं होती। पर अन्वी का जवाब हमेशा एक ही होता, बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा था, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। मैं वही कर रही हूँ बाबा। और सच में सालों की मेहनत ने रंग दिखाया। पहले बोर्ड टॉपर बनी, फिर यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया। लोग कहते थे, दलित लड़की पढ़ के क्या करेगी? वो हंसकर कहती, तुम्हें नहीं पता, पढ़ाई ही सबसे बड़ा बदला होती है। यूनिवर्सिटी के बाद अन्वी ने UPSC परीक्षा पास की और CBI अधिकारी बनी। अब वही लड़की जिसे चाय वाला पानी देने से डरता था, देश के सबसे बड़े मामलों की जांच करने वाली बन चुकी थी। पहला केस मिला, दलित बच्चों के लिए आई सरकारी ग्रांट की चोरी, जिसमें कुछ बड़े नेता और पुलिस अफसर शामिल थे। अन्वी को पता था, ये सिर्फ भ्रष्टाचार नहीं, दलितों के हक पर डाका था। गाड़ी गांव में दाखिल हुई। दरोगा शंभुनाथ वही था जो उस इलाके के नेता का खास आदमी था। उसने अन्वी की गाड़ी को रोका और पूछताछ शुरू की। CBI की अधिकारी तू? मजाक मत कर लड़की, तेरे जैसे तो हमारे यहाँ चाय बनाते हैं। नाम अन्वी जाटव है, देश की एजेंसी से हूँ और तुम्हारे भ्रष्टाचार की जांच पर आई हूं। दरोगा ने हंसकर कहा, जाटव? ओह, तो ये बात है, नीचे जात की लड़की हमें सिखाने आई है? और फिर थप्पड़ मारा। पर अन्वी नहीं हिली। वो बोली, तुमने आज सिर्फ एक महिला को नहीं बल्कि भारतीय संविधान की आत्मा को थप्पड़ मारा है। उसने वहीं से वीडियो रिकॉर्ड किया और सीधे DG ऑफिस को भेज दिया। 15 मिनट में पूरे जिले में CBI स्पेशल टीम पहुंच गई। दरोगा गिरफ्तार हुआ। गांव में हलचल मच गई, लोगों की भीड़ लगी। जिसको कल तक नीची जात बोलते थे, आज दरोगा और नेता ने दलित बच्चों के स्कूल के लिए आई 2 करोड़ की राशि हड़प ली थी। फर्जी बिल, फर्जी स्कूल बैग और बच्चों के नाम पर भ्रष्टाचार। अन्वी ने सारे सबूत जुटाकर कोर्ट में पेश किए। मीडिया गूंज उठा, CBI अधिकारी अन्वी जाटव ने खोला दलित शिक्षा घोटाला। मीडिया में जब खबर चली तो अन्वी अपने गांव गई। वहीं के वही मिट्टी वाले घर, वही टूटी दीवारें, लेकिन अब लोग झुककर सलाम करते थे। माँ ने कहा, बेटी तूने न केवल हमें सम्मान दिलाया बल्कि हमारे बाबा साहेब के सपने को सच्चा किया। अन्वी ने मुस्कुराते हुए कहा, अम्मा, अब कोई हमें नीचा नहीं कह सकता, संविधान ने हमें बराबरी दी है। कुछ महीने बाद कोर्ट ने फैसला सुनाया। दरोगा और नेता दोनों को 2 साल की सजा। और उसी दिन CBI मुख्यालय में अन्वी जाटव को राष्ट्रपति पदक से सम्मानित किया गया। वो मंच पर खड़ी होकर बोली, मैं उस मिट्टी से हूं जहां छुआछूत अब भी जिंदा है। मैं उस वर्ग से हूं जिसे शिक्षा से दूर रखा गया, लेकिन आज मैं यहाँ सिर्फ इसलिए हूँ क्योंकि बाबा साहेब अम्बेडकर ने हमें एक ऐसा संविधान दिया जिसमें किसी की जात नहीं, सिर्फ इंसानियत गिनी जाती है। आज अगर किसी दरोगा ने थप्पड़ मारा
तो जवाब कानून ने दिया, न कि नफरत ने। यही है संविधान की जीत। पूरा हॉल खड़ा हो गया, तालियां गूंज उठीं, आंखों में आंसू, लेकिन गर्व से भरे हुए। अन्वी ने गांव लौटकर एक स्कूल खोला, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पब्लिक स्कूल। उसका पहला संदेश बोर्ड पर लिखा, यहाँ कोई ऊंच नीच नहीं, यहाँ सिर्फ इंसान पढ़ते हैं। बच्चे रोज सुबह प्रार्थना में बोलते, हम शिक्षित बनेंगे, संगठित रहेंगे, संघर्ष करेंगे। कभी किसी दरोगा ने थप्पड़ मारा था? आज वही समाज उस थप्पड़ की गूंज से जाग उठा है। और अगर कोई पूछे कि ये बदलाव किसने लाया, तो जवाब सिर्फ एक होगा, शिक्षा, संघर्ष और संविधान। यही है बाबा साहेब का रास्ता। तो दोस्तों, वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें। धन्यवाद। जय भीम।